वैसे तो करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी का होता है। पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में देखा जा रहा है कि प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए व्रत रखने लगी है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली की नागलोई से सामने आया है, लेकिन व्रत के इतर मामले में एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 21 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। देश भर में पत्नियों ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। ठीक इसी तरह नागलोई की रहने वाली सोनी ने भी अपने बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी के लिए व्रत रखा। भूखी प्यासी जिस प्रेमी की लंबी उम्र के लिए सोनी प्रार्थना कर रही थी, वो ही उसकी जान का प्यासा बन जाएगा, उसे क्या पता था। क्या मामला है, चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। दिल्ली के नागलोई में बॉयफ्रेंड ने अपनी ही प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की हत्या कर डाली। फिर उसकी लाश को हरियाणा के रोहतक में जाकर दफना दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे जितनी मर्जी शातिर क्यों ना कर ले, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरोपी हत्याकांड को अंजाम देकर बड़े ही मजे से बाइक पर घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। 20 साल की सोनी की हत्या करने वाले कातिल का नाम सलीम उर्फ संजू है। इस हत्याकांड को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। सलीम ने पहले दो दोस्तों ऋतिक और पंकज को अपने प्लान में शामिल किया। तीनों ने मिलकर करवा चौथ के दिन का प्लान फिक्स किया। फिर सलीम ने एक कार रेंट पर ली। उसने सोनी को फोन किया, बोला आज करवा चौथ है, मुझसे मिलने आओ। सोनी ने भी उसके लिए व्रत रखा था, तो जाहिर है कि उसको आना पड़ा। और सोनी उससे बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। सलीम के एक ही इशारे पर वो 21 अक्टूबर को तैयार होकर उससे मिलने पहुंचती है। लेकिन यहाँ सलीम तो कुछ और ही प्लान बनाकर बैठा था। सलीम ने उसे कार में बिठाया, फिर रोहतक ले जाने लगा। रास्ते में ही उसने सोनी का गला घोंटकर हत्या कर डाली। उसके बाद रोहतक के एक जंगल में जाकर शव को 4 फीट नीचे दफना दिया। कार में उसके दोनों दोस्त भी थे। तीनों घटना को अंजाम देकर वापस नागलोई लौट आए। उसके बाद रेंट पर ली कार वापस कर दी और आराम से रहने लगे। वहीं दूसरी ओर सोनी जब घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस सोनी की तलाश कर रही थी। उन्हें जांच में पता चला कि सोनी का सलीम नामक लड़के से अफेयर था। सोनी के घर वालों से पूछा गया तो उसकी बहन ने बताया कि उसकी दीदी सोनी पहले किसी से फ़ोन पर बात करती रहती थी। उन्होंने फ़ोन पर भूत नाम से नंबर सेव किया, ये उसकी छोटी बहन ने बताया। जब भी उनसे पूछा जाता था, मतलब जब सोनी से उसकी बहन पूछती थी कि किससे बात कर रही हो, तो वो कहती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने यानी सोनी ने अपने प्रोफाइल में आई लव भूत के नाम से प्रोफाइल पर नाम दिया हुआ था और ये सारी बातें इसी अकाउंट से होती थी। इसके अलावा सोनी को इंस्टाग्राम रील बनाने का भी बहुत शौक था। बहन ने यह भी बताया कि धीरे धीरे हमें पता चला कि ये भूत और कोई नहीं बल्कि कोई संजू नाम का लड़का है। दीदी यानी सोनू का संजू से अफेयर था। दोनों की इंस्टाग्राम पर ही दोस्ती हुई थी। इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। घर वालों ने पहले तो सोनी पर गुस्सा किया, लेकिन सोनी ने उन्हें भरोसा दिलवाया कि संजू उससे शादी करेगा। घर वाले बेटी की बात सुनकर मान गए। उन्होंने सोचा कि अगर लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा तब तो ठीक है। फिर दिन आया करवा चौथ का। इस दिन सोनी घर से ये कहकर निकली कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो संजू से मिलने जा रही है। और इसके बाद जब वो संजू से मिली और संजू ने उसकी हत्या कर दी, लिहाजा जब घर नहीं लौटी तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 23 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। जांच में पता चला कि सोनी की अंतिम बात संजू से हुई थी। जांच के बाद संजू को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। संजू ने बताया कि सोनी से वो कहता था कि वो बच्चा नहीं चाहता है, मतलब सोनी प्रेग्नेंट थी और वो इस बच्चे के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता है कि वो बच्चा पैदा करे और वो अबॉर्शन करा दे, लेकिन सोनी इसके लिए तैयार नहीं थी। संजू ने यह भी बताया कि उन दोनों के बीच इसको लेकर कई बार झगड़े भी हुए। जब सोनी नहीं मानी तो संजू ने उसे मारने की कोशिश की और इसके बाद इस हत्या का अंजाम दिया गया। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि संजू का असली नाम सलीम है। वहीं सोनी के घर वालों का कहना है कि उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि संजू दूसरे समुदाय का है। उनका कहना है कि वो संजू को हिंदू ही समझते थे, इसलिए शादी के लिए राजी भी हो गए थे। संजू के अलावा पंकज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन
इनका तीसरा साथी ऋतिक अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है, जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होगा, ऐसा पुलिस का दावा है। उधर सोनी का पूरा परिवार सदमे में है। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस लड़के को वह संजू के नाम से जानती थी उसका असली नाम सलीम है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।